आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। बारिश में भी गूंजी मराठी भाइयों की गर्जना। बारिश का तूफान, छुट्टियों की बहार। भारी बारिश से तालुका में कहर। गणेशोत्सव महामंडल की बैठक में विभिन्न मांगे। सावधान, तेंदुआ खोज मिशन गतिशील है। संजय घोड़ावत ने उद्यमियों को दिया संदेश। गौ माता की गोद भराई भोजन का पर्व संपन्न। दूसरा श्रावण सोमवार उत्साह से मनाया गया। B.S. Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind the moment you see those shining eyes. Before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. The all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। तूफानी बारिश से मंडरा रहे खतरे के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में मराठी बंधुओं की दहाड़ एक बार फिर से गूंज उठी। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने यहां के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन कर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने का फैसला किया था और मांग की थी कि दस्तावेज मराठी में दिए जाए और बेंगलुरु उच्च न्यायालय के आदेश को लागू किया जाए। हालांकि वरुण राजा के रुद्रावतार के कारण ये सवाल उठा कि तालुका क्षेत्र के मराठी भाई इस स्थान पर कैसे उपस्थित होंगे। हालांकि बारिश का सामना करते हुए मराठी भाइयों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और आंदोलन को सफल बनाया। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व महापौर सरिता पाटिल और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल ने रणरागिनी का लाल चेहरा दिखाया। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी बंधु भीख नहीं मांगेंगे। इसी मांग को लेकर 27 जून को कलेक्टर कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। कलेक्टर नितेश पाटिल ने कहा कि कानून के प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा और उस समय कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब उन्होंने स्टैंड ले लिया है कि जब तक सरकार आदेश नहीं देती तब तक मराठी में दस्तावेज नहीं दिए जा सकते। इसलिए प्रशासन की इस कार्रवाई की बड़ी निंदा की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व केंद्रीय अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर शिवाजी सुंटकर, पूर्व महापौर मालोजी आष्टेकर, प्रकाश मरगाले आदि ने किया। बारिश का तूफान, छुट्टियों की बहार। पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश ने प्रशासन को एक बार फिर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करने पर मजबूर कर दिया है। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने सोमवार की सुबह छुट्टी का आदेश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर पानी जमा होने से छात्र स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि जब तक आदेश हर जगह उपलब्ध होता तब तक कई छात्र और शिक्षक स्कूलों में पहुंच चुके थे। इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे पहले जिला कलेक्टर ने शहर के कुछ हिस्सों में 11 स्कूलों में अवकाश की घोषणा की थी। हालांकि बारिश के बाद सभी स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया। इस बीच शहर में बारिश का कहर जारी है। शहर के मध्य भाग में नरगुंदकर भावे चौक क्षेत्र के गणपत गली में पानी था। तिलकवाड़ी क्षेत्र के साथ ही शहर के अनेक मार्ग पर पानी का तालाब बन गया था। इसमें से वाहन आ जा रहे थे। भारी बारिश से तालुका में कहर। रविवार के बाद से फिर से बारिश ने जोरदार हाजिरी लगाई है और लगातार हो रही बारिश से शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तालुका में बल्लारी नाला और केमली नाला में बाढ़ आ गई है और पानी हर जगह फैल गया है। बेलगाम से बेनकनहली जाने वाली सड़क जल जमाव के कारण कट गई है। पिछले 2 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के कारण तालुका एक बार फिर बाढ़ के संकट का सामना कर रहा है। रविवार की आधी रात के बाद से सोमवार की सुबह तक पूरा तालुका बारिश में भीग गया है।
शहर में सुबह से ही हो रही बारिश के कारण बिना किसी राहत के इलाके के कई निचले इलाकों में एक बार फिर पानी भर गया है। शहर के फोर्ट रोड, महात्मा फुले रोड, गांधीनगर, वीरभद्रनगर, शिवाजीनगर, कुंतीनगर क्षेत्रों में जलकुंड का नज़ारा देखने को मिला। तालुका के कई हिस्सों में झीलें उफान पर है, इसलिए खेतों में पानी बहता नजर आ रहा है। गणेशोत्सव महामंडल की बैठक में विभिन्न मांगे। केंद्रीय गणेशोत्सव महामंडल की बैठक में गणेशोत्सव के माध्यम से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। रमाकांत कोंडुस्कर को सर्वसम्मति से निगम का अध्यक्ष चुना गया। वहीं गणेशोत्सव के दौरान प्रशासन द्वारा स्थापित स्वागत मंच पर मराठी में साइन बोर्ड लगाने की मांग की गई। रविवार की शाम यहां सिद्धनाथ जोगेश्वरी सांस्कृतिक हॉल में गणेशोत्सव महामंडल की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष रंजित चबान पाटिल, कार्यकारी अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर, महासचिव शिवराज पाटिल सहित शहर और उपनगर शामिल थे। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। सावधान, तेंदुआ खोज मिशन गतिशील है। बेलगांव शहर में पिछले 4 दिनों से तेंदुए की तलाश जारी है। जिस इलाके में वो देखा गया वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पिंजरे को गोल्फ कोर्स के मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक तेंदुए की फोटो वायरल हो रही है और जानकारी दी जा रही है कि ट्रैप कैमरे में तेंदुए को देखा गया है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने इस क्षेत्र के 11 स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। बेलगाम शहर के जादवनगर में शुक्रवार को तेंदुए का एक जानवर देखा गया और इस जानवर ने एक राजू मिस्त्री पर भी हमला कर दिया। इसलिए शहर में भय और कौतूहल का माहौल है। इस तेंदुए को कैद करने की तैयारी की जा रही है। कुत्ते को पिंजरे में बंद कर तेंदुए को कैद करने का सिलसिला जारी था। तेंदुए को पकड़ने के लिए गदग भीमगढ़ वन क्षेत्र से विशेषज्ञ अधिकारी और कर्मचारी आए हैं। बताया जाता है कि यह विश्वेश्वरैया नगर स्थित डीसी हाउस के पीछे एक तेंदुआ देखा गया और तेंदुए को कैद करने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों ने दोनों तरफ पिंजरे लगा दिए हैं। फिलहाल जाधव नगर और विश्वेश्वरैया नगर में तेंदुओं को कैद करने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं और पुलिस ने तेंदुआ को देखते हुए लोगों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। संजय घोड़ावत ने उद्यमियों को दिया संदेश। व्यवसाय शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। यदि कोई उद्यमी सफल होता है तो उसमें कड़ी मेहनत, निरंतरता का एक बड़ा संघर्ष होता है। इसी तरह सहकर्मियों और परिवार का समर्थन भी उतना ही मूल्यवान है। इसलिए इस व्यवसाय क्षेत्र में सफल होने के लिए हमेशा सक्रिय रहे और कभी भी सेवानिवृत्ति का सपना न देखे। उद्योगपति संजय घोड़ावत ने उद्यमियों को एक मौलिक सलाह दी। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन KLS संगठन के के वेणुगोपाल सभागार में किया गया। इस अवसर पर हेमेंद्र पोरवाल को नया अध्यक्ष, स्वप्निल शाह को सचिव, प्रभाकर नागर मुनोली को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और राजेंद्र मुदगेकर को कोषाध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रोहन ज्यूली ने अपने करियर की समीक्षा की, साथ ही सभी को धन्यवाद दिया। गौ माता की गोद भराई भोजन का पर्व संपन्न। घर पर गोद भराई एक पारिवारिक कार्यक्रम है। हालांकि गाय को अपनी मां मानने वाली हिंदू संस्कृति ने संस्कार दिया है, इसलिए यहाँ भक्त प्रहलाद संस्कार केंद्र द्वारा गौ माता के गोद भराई का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़गांव के विष्णु गली के रघु कंगरालकर ने 7 माह की एक गाय की गोद भराई की। इस अवसर पर रवि प्रभुजी जोशी ने पारंपरिक रूप से गाय की पूजा की। इसके बाद विष्णु गली में महिला समूह ने साड़ी में ओटी भरकर गाय की पूजा की। राजू रमेश कुर्तुरकर ने गौ माता को चांदी का पायल चढ़ाया। इसके बाद महिलाओं ने आरती के रूप में गोद भराई गीत से पूजा की। गणेश धोत्रे ने गौ माता के महत्व को बताया। इसके बाद मारुति मंदिर में सत्यनारायण पूजा और महाप्रसाद का भोग लगाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने गायन और नृत्य कर इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ संपन्न किया। इस मौके पर समाज सेवी माधुरी जाधव के साथ गली के भक्त मौजूद रहे। दूसरा श्रावण सोमवार उत्साह से मनाया गया। दूसरा श्रावण सोमवार शहर में उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर शहर और आसपास के विभिन्न स्थानों पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस कार्यक्रम का आयोजन पारंपरिक तरीके से शिव शंकर का अभिषेक और पूजा कर किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर मंदिर की ओर से सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस गतिविधि में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भारी बारिश के बावजूद इस मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं का खासा उत्साह रहा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी,
झूठ बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दैवज्ञ ब्राह्मण समाज शिक्षा संस्थान की ओर से जगन्नाथ उर्फ नाना शंकर शेठ की 157वीं पुण्यतिथि और समाज के मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह रविवार को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में सहकारी समितियों के कानूनी विशेषज्ञ गजानन खंडागले उपस्थित थे। साथ ही मुख्य अतिथि शिक्षक CY पाटिल मौजूद थे। साथ ही किरण शिरोडकर, राजू बेकवाड़कर, प्रशांत कारेकर आदि गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित थे। सामरेकर द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। उसके बाद समाज के कुछ दिवंगत गणमान्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मेधावी छात्रों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। 61 पूरा करने वाले वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। भारतनगर में मकान ढहने से भारी क्षति। 2 दिनों में भारी बारिश के कारण शहर में कई जगह मकान और पेड़ गिरने की घटनाएं हो चुकी है। भारतनगर 4th क्रॉस पर बुनकर आनंद बिरजे का घर भारी बारिश के कारण गिर गया। घर इस तरह से ढहा है कि इस घर के बगल वाले घर को भी बड़ा नुकसान हुआ है। बिरजे का मकान गिरने से घर के पास खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और घटना में एक महिला भी घायल हो गई। आनंद बिरजे के घर के बगल में स्थित पांडुरंग वाइंगड़े का घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है और पांडुरंग वाइंगड़े की 2 मारुति वैन, 4 दोपहिया वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। शांता वाइंगड़े मामूली रूप से घायल है। मीरज वास्को पैसेंजर ट्रेन 25 से फिर से शुरू होगी। कोरोना के प्रकोप के कारण लगभग 2 वर्षों से मीरज से वास्को हुबली कैसल रॉक का यात्री रेलवे ट्रेन बंद रही। वे 25 अगस्त से फिर से शुरू होने जा रही है। इसे लेकर महाराष्ट्र के यात्री संतोष व्यक्त कर रहे हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर इन यात्री ट्रेनों ने यात्रियों को सुविधा प्रदान की है। रेलवे पिछले 2.5 साल से बंद थी, जिससे सभी को असुविधा हो रही है। इसके साथ मांग है कि मीरज से बेलगाम रूट पर पहले की तरह 2 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाए। अग्निवीर भर्ती मेला 19 सितंबर को बेलगाम में होगा। मराठा लाइट रेजिमेंट सेंटर बेलगाम में अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया गया है। सभा 19 सितंबर से यहाँ शिवाजी स्टेडियम में होगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी रिक्तियों जाने के लिए तैयार। ये रैली युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के साथ साथ सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के साथ साथ एथलीटों के लिए भी आयोजित की जाएगी। ये भर्ती आरक्षित कोटे के तहत की जाएगी। सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा नवंबर के महीने में आयोजित की जाएगी। बताया गया है कि 19 सितंबर को ये भर्ती देश के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए होगी। स्वर्गीय अविनाश ओगले के कविता संग्रह पाठ्यक्रम में शामिल। गुलबर्गा विश्वविद्यालय के तहत बीकॉम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में कवि अविनाश ओगले द्वारा रचित रंगमनाचे को चुना गया है। ये संग्रह इसी शैक्षिक वर्ष से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कुल 100 प्रश्न पत्र होंगे और सभी कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन होगा। इसके अलावा पिछले शैक्षिक वर्ष से रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के तहत बीकॉम और BBA अविनाश ओगले का कविता संग्रह काजवा को सेमेस्टर 3 के लिए शामिल किया गया है। यह पेपर 100 अंक का होता है। छात्र वर्तमान में इस संग्रह का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अविनाश ओगले का मराठी के लिए व्यंग्यात्मक कविताओं का संग्रह पाठ्यक्रम में था। बेलगाम के एक कवि के संकलन का किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अध्ययन करना गौरव की बात है। नैक कमेटी द्वारा काकतकर डिग्री कॉलेज का निरीक्षण।
राष्ट्रीय असेसमेंट एवं प्रत्यायन परिषद के 3 सदस्यों ने भवराव काकतकर डिग्री कॉलेज दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण का दौरा किया और निरीक्षण किया। 2 दिन में कॉलेज में विभिन्न विभागों में जानकारी ली। नैक मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष, हैदराबाद क्लस्टर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सैगोपाल, समन्वयक डॉक्टर विश्वजीत दास और जॉन बोस्को कॉलेज कुर्ला मुंबई के प्राचार्य पार्वती वेंकटेश मौजूद रही। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल, सचिव प्रोफेसर विक्रम पाटिल, डॉक्टर दीपक देसाई, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष आरवाई पाटिल, सचिव प्रोफेसर सीवाई पाटिल, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर SN पाटिल, पूर्व छात्र संघ के समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर MV शिंदे, AK जाधव मौजूद थे। राकसकोप से एक बार फिर पानी का विसर्ग शुरू। रविवार को सुबह के दौरान बेलगाम सहित क्षेत्र में भारी बारिश हुई। दोपहर में बारिश से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, हालांकि दिन भर बादल छाए रहे। पिछले कुछ दिनों से फिर से बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में राकसकोप जलाशय का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। शनिवार की शाम करीब 5 बजे राकसकोप का एक दरवाज़ा 2 इंच खुला। रविवार को भी जलाशय में पानी भर जाने के कारण रविवार को दिन भर फाटक खुला रहा। इस साल दूसरी बार राकसकोप जलाशय का गेट खोला गया है। जुलाई में भारी बारिश के कारण जलाशय ओवरफ्लो हो गया था। उस समय जलाशय के 4 गेट खोले गए थे। इसके बाद बारिश थमने के बाद सभी गेट फिर से बंद कर दिए गए। बारिश ने 10 दिन आराम किया। उसके बाद एक बार फिर बारिश के कारण राकसकोप जलाशय का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।